बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 मार्च है और इतवार का दिन है और बात करेंगे बरतानिया की। बरतानिया में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने वहाँ पर जो है कम्युनिटीज़ को हिला कर रख दिया। एक शोहर जिसने अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। वो बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, उससे अलग हो गई थी, एक अलग घर में रह रही थी, लेकिन उसको अपने घर बुलवाया, उसको मारा। मारने के बाद उसकी जो है वो निशानात मिटाने के लिए उसकी लाश को जो है वो घर के जो आपका पीछे एरिया होता है उसमें जो है खुदाई करके उसको दबाया। उसके बाद उसके ऊपर फूलों की एक क्यारी लगाई और इस काम में वो अकेला नहीं था। हैरानकुन तौर पर अफसोसनाक अमर ये है कि जी इस सारे मामले में शवाहिद मिटाने में इस शख्स की खाला भी साथ मौजूद थी और ये सब जो है हुआ। और उसके बाद जो इस खातून की दोस्त थी उसने पुलिस को शक का इज़हार किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और फिर जो चीज़ें और जो हक़ाइक़ खुल कर सामने आए वो बहुत खौफनाक थे कि ये सारा मामला हुआ क्या और इस शख्स ने जो है ऐसा क्यों किया और फिर उसके बाद ये कैसे गिरफ़्तार हुआ। अली रज़ा की कहानी आपको सुनाएंगे। ये 42 साला शख्स है और इसने ऐसा कैसे किया और फिर जब पुलिस ने चीज़ें, इसके मोबाइल फ़ोन, इसके मैसेजेस, वो चीज़ें देखी तो बड़ी हैरानकुन थी। जनाब हुआ कुछ यूँ, अली रज़ा जी इसकी बीवी है प्रिया, जो कि हेयर ड्रेसर का काम करती थी और ये लोग जो है ये कार्डिफ में रहते थे, बरतानिया में। अच्छा, इसकी इससे शादी हुई और उसके बाद जो है कुछ अरसा ये लोग इकट्ठे रहे और इनकी आपस में नहीं बन पाई और इन्होंने डिसाइड किया, इनका आपस में फ़ैसला हुआ कि जी हम अलग हो जाते हैं। जो खातून थी प्रिया, उसने ये किया कि जी, प्रिया वैसी नाम था उसका, और उसने ये किया कि जी वो अलग घर लेकर जो है वो रहना शुरू हो गई। लेकिन ये जो शख्स था अली रज़ा, इसकी जो मोहब्बत है ये नफ़रत में बदल गई और बहुत ही खौफनाक जो है उसका अंजाम हुआ और इंतकाम की आग में ये सारा कुछ किया गया। बताया ये जाता है कि ये 37 साल जो प्रिया थी, ये एक हेयर ड्रेसर थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसकी शादी जो है 42 साल अली रज़ा अस्करी से हुई थी। रिश्ता ख़राब हुआ, अलहदी अख्तियार हुई और फिर उसके बाद अली रज़ा अस्करी ने जो है, बताया ये जाता है कोर्ट में जो चीज़ें फिर सामने आई, हुआ कुछ यूँ कि इस शख्स ने जो है 12 अप्रैल सन 2025 को, बताया यह जाता है कोर्ट में, ये बताया गया कि ये जो खातून थी इसका जो है मोबाइल फ़ोन, इससे मैसेजेस हुए इसके मोबाइल फ़ोन से कि मैं 2 माह के लिए मेरा मोबाइल बंद होगा। एक तो इसका जो ओनर था जिसके यहाँ ये काम करती थी और दूसरा जो इसकी फैमिली थी पीछे, इनके जो होमलैंड था वहाँ पे जो है मैसेजेस हुए और कहा गया इस खातून के फ़ोन से कि मैं 2 महीने के लिए कहीं जा रही हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन बंद होगा और उसके बाद इसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। अब इसकी जो एक दोस्त थी उसको शक गुजरा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने जो है पुलिस को कहा कि जी ये मामला मुझे गड़बड़ लगता है। पुलिस आई और उन्होंने जो है इस अली रज़ा से और इसकी साथ एक खाला रह रही थी उससे पूछा कि खातून कहाँ है। इन्होंने कहा जी हमें तो कोई इल्म नहीं है, वो शायद कहीं चली गई हो, अपने होमलैंड गई हो, यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहरहाल पुलिस को ये शक गुजरा और पुलिस ने फिर आहिस्ता आहिस्ता CCTV फुटेजेस और कॉल डेटा और ये चीज़ें निकालना शुरू की तो फिर हक़ाइक़ सामने आए। बहरहाल जी बताया ये जाता है कि 2 अप्रैल सन 2025 को प्रिया जो है उसको बुलाया अली रज़ा ने और जैसे ही वो अपने काम से वापस आई और इसके घर में दाखिल हुई तो इसने जो है उसके ऊपर चाकू से हमला किया और उसके गर्दन के ऊपर 4 चाकू के वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि इसके जो है गर्दन पर 4 गहरे वार थे और वो क्योंकि अचानक हमला इतना अचानक किया गया था कि उसे कोई दिफा का मौका ना मिला। और ये भी बताया गया कोर्ट के अंदर कि ये बाकायदा तौर पे एक मनसूबाबंदी के साथ बेरहमाना कत्ल किया गया था। इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि इस शख्स ने, अली रज़ा अस्करी इसका नाम है, इसने कपड़े तब्दील किए और एक करीबी स्पोर्ट्स सेंटर जाकर ये नहाया। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर, जिम्स वगैरह होते हैं जिनमें नहाने का बंदोबस्त होता है, ये वहाँ जाके इसने बाथ लिया और फिर उसके बाद स्विमिंग भी की, ये स्विमिंग पूल में भी गया और ताकि अपने जिस्म से जो है जितने भी शवाहिद हैं, कोई DNA वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो उसको हटा सके, इतना इसने चालाकी के साथ ये सारा कुछ किया। फिर वो वापस आया और जब ये वापस आया तो बताया ये गया कोर्ट में कि इसने रस्ते से जो है ब्लीच और सफाई का सामान ख़रीदा ताकि जो ब्लड वगैरह जो फर्श पे लगा था उसको जो है ख़त्म कर सके और घर के कंजर्वेटरी
में मौजूद खून के निशानात मिटाने लगा। जिस जगह पे इसने उस खातून के ऊपर हमला किया था उसके निशानात मिटाए, और इसने उसके लिए जेट वाशर यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद इसने जो है ये किया कि उस खातून की लाश को उठाया और बागीचे में जो है उसको दफना दिया, जहाँ पहले एक तालाब था, और फिर ऊपर फूलों के लिए एक नई क्यारी बनाई और उसमें फूल वगैरह लगा दिए। यहाँ पे वो कहते हैं कि कहानी में एक और किरदार सामने आता है। अस्करी जो है, अली रज़ा अस्करी, इसने अपनी खाला जिसका नाम मरियम था उसको लंदन से बुलाया, कार्डिफ, और फिर वो जो है उसे कहा कि जी ये मैंने सब कुछ कर दिया है, इस काम में, इस लाश को छुपाने में आप मेरी हेल्प करें। उन्होंने लाश छुपाने और शवाहिद ख़त्म करने में इसकी मदद की, और अदालत ने बाद में उस खातून को भी सज़ा सुनाई और कहा गया कि तुम दोनों इस जुर्म में जो है बराबर के शरीक हो। अब कत्ल के बाद अस्करी ने अदालत में जो बताया गया, वो जो मैं आपको मैसेजेस का मामला बता रहा था, बताया ये जाता है कि अस्करी ने प्रिया के फ़ोन से पैगामात भेजे कि वो बरतानिया छोड़ रही है और कुछ अरसे के लिए राब्ते में नहीं होगी, मगर इसकी बहन को शक हुआ और उसने कहा हम इस हद के लिए परेशान थे। यही शक पुलिस की तफ्तीश का आगाज़ बना। पुलिस ने घर की तलाशी ली और बाग से प्रिया की लाश बरामद हुई। कंजर्वेटरी में भी खून के वाज़े निशानात मिले, अगरचे उन्हें मिटाने की भरपूर कोशिश की गई थी। इब्तदा में अस्करी ने कत्ल से इनकार किया और ये बताया कि जी मैं जहनी तौर पे बीमार शख्स हूँ, मगर अदालत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया, और अदालत ने जो है इसको, अली रज़ा जो है इसको सुनाई है उम्र कैद बताया जाता है, और जिसकी कम से कम मुद्दत जो है वो 26 साल है बरतानिया में, और इसकी खाला को 5 साल 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है जिसने इसके साथ ये सारा कुछ किया था। और कुछ मज़ीद तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जी अली रज़ा जो है ये पकड़ा कैसे गया, इसका असल में इसका पीछे ये दोनों जो है ये ईरानियन थे, ईरान से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, इसका एक लड़की के साथ जो है मैसेजिंग थी, पुलिस ने जो पकड़ी वो ये थी कि इसने उस लड़की को मैसेज किए हुए थे कि मैं ये सब कुछ करने लगा हूँ, और उस लड़की ने इसको मना किया कि जी रोकने की भी कोशिश की और कहा कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन इसने अपने जो है इस मंसूबे के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया और उस खातून की बात भी ना मानी जो पीछे से ईरान से इसमें के साथ राब्ते में थी। अच्छा, पुलिस ने ये भी बताया कि इसने जो है सर्च भी किया और चेक भी किया कि जो लाश है उसकी बाक़ियात मिटाने के लिए कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो वो ये भी बताया जाता है कि जी उसने केमिकल्स भी फिर वहाँ से परचेज़ किए। जो सीसीटीवी फुटेजेस थी उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जाता है कि ये ग्रॉसरी के लिए गया, वहाँ पे इसने चीज़ें ख़रीदी। और उसके अलावा ये भी अदालत में बताया गया कि इस शख्स ने जो है ये मंसूबा बनाया हुआ था कि ये जो इसने फूलों की क्यारी और तालाब में दफनाया वो वक्ती तौर पे था। इसने पुलिस तफ्तीश में ये बताया कि ये सब कुछ फॉर द टाइम बिंग किया गया था। यहाँ से इस बॉडी को शिफ्ट किया जाना था और शिफ्ट करने के बाद किसी दूसरी जगह ले जाके उसके ऊपर केमिकल डाल के उस बॉडी को बिल्कुल ख़त्म करना था, दफना कर केमिकल डाल के उसके ऊपर बंद कर देना था ताकि इसका नाम निशान तक भी ना मिल सके। और फिर उसके बाद जो है इसने पुलिस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डॉज करने की कोशिश की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी कभी ये कहता था कि जी वो खातून अपनी मर्ज़ी से चली गई, वापस नहीं आई। फिर उसके बाद कभी ये कहता था कि जी उसका किसी के साथ ताल्लुक़ था, कोई किसी के साथ मैसेजिंग करती थी, उसका कोई फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, उसके पास चली गई होगी, अपने मदरलैंड ईरान चली गई होगी, और बहुत तरीके से इसने कोशिश की। लेकिन पुलिस को शक हुआ, उसकी बहन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसकी सहेली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और फिर पुलिस ने जब इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो फिर इसने मुंह खोला और इसने सारी वो हकीकत जो बताई जो बड़ी खौफनाक थी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ज़ाहिरी बात है ताल्लुक़ ईरान से था और बरतानिया में ये सब कुछ हुआ। और पुलिस के जो जितने भी मैं और बाकी चीज़ें पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ था कि कैसे कोई इस हद तक जा सकता है कि वो जो है महज इसलिए कि वो खातून उसके साथ नहीं रहना चाहती, उससे अलहदा होना चाहती है, उससे इंतकाम लेने के लिए वो इतना खौफनाक खेल खेले। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।